ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि वह भक्त के जिसके ऊपर वो अनुग्रह करना चाहते हैं तो उसके अंतःकरण में स्थित होकर के उसके जो अंदर अंधकार होता है नष्ट करके ज्ञान जगा देते हैं और उससे जो है उसका आवागमन दूर होता है और वो ईश्वर को पहचानता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक की विस्तृत गुण व्याख्या गुरु जी करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने परम पूज्य गुरु जी की ओर। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज 11वां श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थो महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। कल की जो चर्चा हुई थी या इसके पहले का जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। हम उनको बुद्धि योग देते हैं, उन भक्तों को जिससे मुझे प्राप्त करते हैं। तो मुझे प्राप्त करने के बाद होता क्या है और उस बुद्धि योग प्राप्त करने के बाद क्या होता है, इन सब बातों का विश्लेषण इस श्लोक में किया गया है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अज्ञान अंधकार बैठा हुआ है, तब तक वो बुद्धि योग भी हमारे अंदर से उस अंधकार को नहीं मिटा सकता। उसको हम जान तो सकते हैं किंतु हटा नहीं सकते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके इतना जान गए हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड विकार हैं, इनका नियंत्रण करना चाहिए, इनको अपने बस में करना चाहिए, इंद्रियों को भी अपने बस में रखना चाहिए। ये तो खूब जानते हैं, किंतु जब अवसर आता है तो हमारा ज्ञान हमें धोखा दे देता है। अर्थात उस पर हम पूर्ण रूप से व्यवहार नहीं कर पाते। कभी कहीं लालच उपस्थित हो जाए और कहीं लाभ की स्थिति हो, क्योंकि लाभ की स्थिति जहाँ बनती है वहीं से लोभ प्रारंभ होता है। लोभ लाभ से, उसी कारण अनेक लोग चक्र में फंस जाते हैं। इसी तरह से जब आपके प्रिय प्राप्ति में बाधा पड़ती है तो उसमें आपका क्रोध उपस्थित हो जाता है। फिर उसको नियंत्रण हम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से काम की स्थिति है। जब काम का आवेग प्रारंभ होता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। हम जानते हैं फिर भी उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बुद्धि योग तो है, भगवान को हम मानते भी हैं, किंतु जो अतिशय जो भक्ति का स्वरूप है वो हमारे अंदर जब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक वो इन सभी षड विकारों के ऊपर विजय करना, इंद्रियों के विषयों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, वो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो निरंतर जब हम भगवान का पूजन करते हैं,
उनके प्रति समर्पण होते हैं, अनन्य भाव से उनका भजन करते हैं, तो भगवान पहले हमारे ऊपर कृपा करके क्या करते हैं, अज्ञानजम तमः तेषाम नाशयामि, उनके अज्ञान रूपी अंधकार को हम पहले ध्वस्त करते हैं। तो प्रश्न होता है कि वो ध्वस्त कैसे करेंगे, तो कहीं दूर खड़े हुए हैं, और अज्ञानांधकार तो हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, हमारे बुद्धि में बैठा हुआ है। तो भगवान ने कहा आत्म भावस्था, जब निरंतर हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो परमात्मा हमारे आत्मा में प्रवेश हो जाता है उसका, अर्थात वो निरंतर पूर्ण रूप से साक्षी रूप में बैठ करके हमारे संपूर्ण व्यवहार का निरीक्षण करता है, उसको नियंत्रण करता है। तो उससे क्या होता है, अज्ञानजम तमः नाशयामि, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको नष्ट करता हूं, भगवान कहते हैं। कैसे नष्ट करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता, तो प्रकाश भास्वता नाम प्रकाशमयेन ज्ञान दीपेन, क्योंकि अंधकार को नाश करने का अस्त्र केवल एक ही है और वो है प्रकाश, प्रकाश से ही अंधकार का नाश होता है। तो और प्रकाश भी कैसा होना चाहिए, वो जो है वो प्रकाश किससे हो रहा है, ज्ञान रूप दीप से, परंतु टिमटिमाने वाले से काम नहीं चलेगा, उससे अंधकार दूर नहीं होता। इसलिए भास्वता विशेषण भगवान ने लगाया, भास्वता ज्ञान दीपेन अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, अत्यंत प्रकाशमय अर्थात जिसके सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता, ऐसा जो प्रकाशमय ज्ञान रूपी दीप है, उससे हम अज्ञानजन्य जो अंधकार है उसको हम दूर करते हैं। क्यों करते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन जो सत निरंतर भजन करने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, भगवान उनकी रक्षा, उनका योगक्षेम वैसे करते हैं जैसे शिशु की रक्षा एक माँ करती है। जिमि बालक राखै महतारी, तो महतारी नाम माता, तो माता के समान उस भक्त की रखवाली भगवान श्रीमन नारायण करते हैं। इसलिए उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना जरूरी है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तेषाम ए अनुकंपार्थम, जिन्होंने पूर्ण समर्पण किया, जिनको हमने बुद्धि योग प्रदान किया, जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान हैं, समर्पित हैं, उनकी अनुकंपा करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए जो है तो अत्यंत प्रकाश में ज्ञान रूप दीपक से उनके अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है, तो उसको हम जो है परमात्मा श्री मरणा आत्म भावस्था, उनके आत्मा में स्थित होकर के उसका उस अंधकार का नाश करते हैं। तो ये भगवान का एक विशेष उपकार जीवों पर है, परंतु उसके पहले वो योग्यता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, जिस योग्यता के आधार पर भगवान आपको वह बुद्धि योग प्रदान करे। उसके लिए आपको उनके प्रति अपने चित्त को समर्पित करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को समर्पित करना पड़ेगा, निरंतर उसकी चर्चा करना पड़ेगी। भगवान के जितने गुणानुवाद हैं, उनके कीर्तन हैं, उनके चरित्र हैं, उनको कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसी में पूर्ण रूप से रत रहना पड़ेगा। ये योग्यता अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी आप उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वो परमात्मा आत्मभावस्थ होगा और आत्मभावस्थ होकर के आप सबके कल्याण के लिए ज्ञान अत्यंत प्रकाश में ज्ञान रूप दीपक से आपके अज्ञान जंतु अंधकार को दूर करेगा। तब आपको वह ज्ञान का जो विशुद्ध प्रकाश है जब आपके मस्तिष्क में बैठेगा तो मुक्ति हो जाएगी। अब इसलिए शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति को भले चिल्लाते रहे फलाना पढ़ने से मुक्ति हो जाती है, फलाने जगह जाने से मुक्ति होती है, ज्ञान ही वो साधन है। जैसे आपकी जितने भी वाहन है वो कहाँ से चलते हैं, ऊर्जा से चलते हैं।
अब वो ऊर्जा पेट्रोल से भी हो सकती है, वो ऊर्जा डीजल से भी हो सकती है, वो ऊर्जा जो है बैटरी के माध्यम से हो सकती है, या और जो है किसी माध्यम से हो सकती है, परंतु चलाएगी ऊर्जा ही। बिना ऊर्जा के वो कोई भी वाहन नहीं चल सकता है, ये ध्रुव सत्य है। इसी प्रकार जो है वो ज्ञान से ही मुक्ति होनी है। अब ज्ञान कहाँ से मिलता है, किस माध्यम से मिलता है? तीर्थ से मिलता है, स्वाध्याय से मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है, या जो है वो स्थान विशेष की कृपा से मिलता है। जैसे कहते हैं कि वो जो है काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो काशी में मरने से मुक्ति कैसे हो? केवल मरने से मुक्ति नहीं होती है, उसके लिए भी परमात्मा जो भगवान शिव हैं वो आचार्य रूप में हो करके वो आपके अंदर उस अखंड ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, और परमात्मा के उस स्वरूप के आधार पर तारक मंत्र का उपदेश करके उस ज्ञान को जब परिपुष्ट करते हैं तो फिर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ये आपकी स्थिति बनती है, और तब आपको मोक्ष होता है। इसी प्रकार की जो 7 पुरियां जिनको मोक्षपुरी कहा जाता है, प्रयाग को भी मोक्ष स्थान कहा जाता है, तो ये जितने स्थान हैं उस स्थान के प्रभाव से स्थान देवता के द्वारा संपूर्ण पापों को नष्ट करके और ज्ञान की जो दीप्त शिखा है वो उस अंदर प्रवेश कराई जाती है, और उसके माध्यम से आपको मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष के जो उसमें मुख्य हेतु जो है ज्ञान, इसलिए भगवान ने कहा भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमानाशयामि। ये भगवान कृपा करके हमारे अंदर स्थित होकर के और दीप्त ज्ञान रूप दीपक से, अत्यंत प्रकाशमय दीपक से और ज्ञान रूप अंधकार को दूर करते हैं। यही इस पद्य का भाव है। गुरु जी ने बहुत ही सूक्ष्म रूप में श्लोक की पूर्ण व्याख्या की कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके अंदर बुद्धि योग से ज्ञान को उत्पन्न करके जो ज्ञान वर्षा गुरु जी कर रहे हैं, हम सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो अंदर का जो दीपक है वो जल रहा है और उससे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बढ़ रहा है। तो हम गुरु जी को के भी आभारी हैं और आप सबके। और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।